देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जेफ बेजोस साहब के वो 13 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अमेजन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्या। अमेजन की बिजनेस स्ट्रेटेजी ये है कि अगर एक आदमी से 1 लाख रुपया लेना है या कि फिर अगर 1 लाख लोगों से 1 रुपया लेना हो तो हमेशा 1 लाख लोगों से 1 रुपया लेने की ही कोशिश करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हमें एक आदमी से 1 लाख रुपया लेना है और अगर वो खत्म हो गया तो पूरे 1 लाख का घाटा हो जाएगा। पर अगर हमें 1 लाख लोगों से 1 रुपया लेना है और 1-2 लोग अगर खत्म भी हो गए तो भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यही चीज अमेजन करता है। प्रोडक्ट्स के प्राइस कम कर दो, उससे फायदा यह होगा कि ज्यादा लोग खरीदेंगे। ज्यादा लोग खरीदेंगे तो जो बेच रहा है उसको भी फायदा होगा और जो खरीद रहा है उसको भी फायदा होगा। और जब इन दोनों को फायदा होगा तो ये दोनों मिलकर अमेजन को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। दूसरी चीज जो जेफ बेजोस साहब कहते हैं कि आप जब भी कुछ नया करने के लिए जाएंगे तो ज्यादातर लोग आपके बारे में कोई अच्छी राय नहीं बनाएंगे और अगर आप फेल हो गए तो आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा और आपकी बुराई भी होगी। पर अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते तो आप तारीफ के लायक हैं ही नहीं। तीसरी चीज जो जेफ बेजोस साहब कहते हैं कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा देना चाहते हैं तो आप अपना फोकस इस चीज पर मत रखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। आप अपना पूरा फोकस कस्टमर्स पर रखिए कि वो क्या चाहते हैं। अब ये जरा सा हाथ घुमाकर कान पकड़ने वाली बात है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी असल में यही जानने की कोशिश कर रहा है कि असल में कस्टमर को चाहिए क्या। अब सवाल उठता है कि कस्टमर को चाहिए क्या। कस्टमर को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कीमत पर चाहिए। और अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कीमत पर दे सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पांचवी चीज जो जेफ बेजोस साहब कहते हैं, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के कुल मिलाकर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप ये मालूम करिए कि आप किस चीज में सबसे बेहतरीन है, आप उस चीज को बनाइए और बेचना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका, आप कस्टमर से मालूम कीजिए कि उसको क्या चाहिए और उस चीज को आप सबसे बेहतरीन तरीके से बनाना सीख लीजिए। छठी चीज, किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए कुल मिलाकर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका प्रोडक्ट नया और बेहतरीन टाइप का होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। 7वीं चीज, और यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, ज्यादातर कंपनीज या कि फिर अगर ऐसा कहा जाए कि ज्यादातर लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो सीधे सीधे नकल कर लेते हैं। और नकल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप अपनी खुद की पहचान कभी भी नहीं बना पाते। और इसीलिए किसी भी मामले में किसी की भी कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए। सोचिए कि आप क्या करके उस चीज को और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। वो दोनों चीजें करिए और वो चीज बेहतरीन बन जाती है। और बेहतरीन चीज की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसे बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा कीमत देकर भी खरीदना चाहते हैं। 8वीं चीज, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त आपको ना केवल इस चीज की प्लानिंग करना चाहिए कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो आगे क्या करेंगे, आपको इस चीज की भी प्लानिंग करना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो आगे क्या करेंगे। 9वीं चीज, कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए, प्लानिंग के हिसाब से कभी भी कुछ भी नहीं होता।
पर यह भी सही है कि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए प्लानिंग जितने लंबे समय की जाए उतनी अच्छी रहती है। 10वीं चीज, किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट उसका गुडविल होता है। गुडविल यानी लोग आप पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो, पर अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। पर अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपका बिजनेस कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए बिजनेस को आगे बढ़ाते वक्त कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जिनका बिजनेस करने का मकसद केवल और केवल पैसे कमाना है। बिजनेस को आगे बढ़ाते वक्त आपको केवल और केवल उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कुछ काम का काम कर सकें। और आपने देखा भी होगा, अमेज़न पर अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं या कि फिर खराब रिव्यूज हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को हटा देते हैं। 12वीं चीज, अगर आप हारने से डरते हो तो आप ना तो कुछ नया कर पाओगे, ना ही कुछ बड़ा कर पाओगे। 13वीं चीज, और यही वो चीज है जो जेफ बेजोस साहब को जेफ बेजोस साहब बनाती है। अगर आपका दिल कह रहा है कि इस काम को कर लो, तो फिर उस काम को कर लो, भले ही चाहे उस काम को करने की काबिलियत आप में हो या नहीं हो। बहुत ज्यादा हुआ तो आप फेल हो जाओगे, पर आपको कम से कम इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने यार ये कर नहीं देखा। आखिरी चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।